दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि क्या होगा जब यूएसए और चाइना युद्ध के मैदान में आमने सामने होंगे और ऐसा क्या होगा कि ये दोनों देश युद्ध करेंगे। इससे पहले कि हम ये जानें और वीडियो के माध्यम से इस फ्यूचर वॉर को देखें, आइए पहले जानते हैं इन दोनों देशों की डिफेंस पावर्स को, किसमें कितना दम है और अगर ये वॉर हुआ तो कौन जीतेगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये वॉर जमीन पर नहीं होगा। तो पहले डिफेंस पावर्स का कंपेरिजन समझते हैं। एक्टिव मिलिट्री की बात करें तो यूएसए के पास है 1.4 मिलियन आर्मी पर्सनल, चाइना के पास है 2 मिलियन आर्मी पर्सनल। इन नंबर्स के हिसाब से चाइना को बढ़त मिलती है, पर भूलिए मत, ये वॉर जमीन पर नहीं होगा। आइए जानते हैं ओशंस में किसका राज है, क्योंकि हवा और पानी ही इनके वॉर में डिसाइडिंग फैक्टर होगा। बात करते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर्स की। यूएसए के पास है 11 न्यूक्लियर पावर सुपर कैरियर्स जो बेहिसाब पावर से लैस है, जिसमें फाइटर जेट्स, टॉरपीडोज, मिसाइल्स और अटैक हेलीकॉप्टर्स भी शामिल है। वहीं चाइना का ये नंबर स्टैंड करता है 4 to 5, यानी क्लियरली यूएसए डोमिनेट करता है ओशंस को। सबमरीन्स की बात करें तो यूएसए के पास है 70 सबमरीन, जिसमें मोस्टली न्यूक्लियर पावर्ड है। और बात करें चाइना की तो चाइना के पास 75 है, जिसमें मिक्स फ्लीट है, यानी न्यूक्लियर और डीजल दोनों। लेकिन यहाँ पे स्टील्थ वर्सेस क्वांटिटी का कंपटीशन है। अब जानते हैं एयर पावर किसकी ज्यादा है। फाइटर जेट्स की बात करें तो यूएसए के पास है अराउंड 2700 फाइटर जेट्स, जिसमें F-35 उसकी बैकबोन है। बात करें चाइना की तो उसके पास है रफली 2200 फाइटर जेट, जिसमें उसकी बैकबोन है J-20। बात करते हैं अटैक हेलीकॉप्टर्स की। 2026 की शुरुआत तक ऑपरेशनल अटैक हेलीकॉप्टर्स की संख्या में यूएसए चीन से काफी आगे है। यूएसए के पास लगभग 1000 से अधिक अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, जबकि चीन के पास लगभग 250 से 500 हेलीकॉप्टर्स हैं। अब बात करते हैं मिसाइल्स की। यूएसए के पास है प्रिसीजन प्लस हाइपरसोनिक एक्यूरेसी। यूएसए के पास मौजूद सबसे लंबी दूरी की ऑपरेशनल मिसाइल है LGM-30G मिनटमैन 3, जो एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज है अराउंड 13,000 किलोमीटर्स। वहीं चाइना की बात करें तो उसके पास है मैसिव स्टॉकपाइल प्लस एंटीशिप किलर्स। चीन की सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली ऑपरेशनल मिसाइल है DF-41 डोंगफैंग 41 रोड मोबाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, जिसकी मारक क्षमता 12,000 से 15,000 किलोमीटर है, यानी चाइना अपनी मेन लैंड से सीधा यूएसए की सिटीज को अपनी मिसाइल से टारगेट कर सकता है। बात करते हैं न्यूक्लियर आर्सेनल नंबर्स की। यूएसए के पास है 5200 वॉरहेड्स, वहीं चाइना की बात करें तो उसके पास 1000 से ज्यादा न्यूक्लियर आर्सेनल्स है। चाइना नंबर्स में आगे है, लेकिन यूएसए के पास है टेक्नोलॉजी, रीच और लीथल कोऑर्डिनेशन। साथ ही यूएसए को उसके फॉरवर्ड एयर बेसेस और एलीज का सपोर्ट है, जो उसे विनर बनाता है। वहीं चाइना के साथ कोई भी देश युद्ध में नहीं उतरेगा। तो चलिए चलते हैं 2030 में और देखते हैं कैसे यूएस चाइना का युद्ध होगा और कौन जीतेगा। साल है 2030। ये कोई मूवी नहीं है, ये फ्यूचर का वो दिन है जब दुनिया की दो सबसे बड़ी सुपर पावर्स एक दूसरे के आमने सामने खड़ी होंगी। यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस चाइना। ये सिर्फ एक वॉर नहीं है, ये पावर, प्राइड और प्लेनेट की कंट्रोल की लड़ाई। 2030 यूएस ईरान वॉर खत्म हो चुका है और यूएसए ने ईरान के तेल और मिसाइल के भंडारों पर कब्जा कर लिया है। लेकिन जिस चीज के लिए ये युद्ध हुआ था, यानी एनरिच यूरेनियम, वो यूएसए के हाथ नहीं लगा। ईरान ने उसे जैगरोस और नतांज की पहाड़ों में कहीं अननोन लोकेशन पर छुपा दिया है। 2030 तक चाइना ने अपने आप को टेक्नोलॉजी वाइज और फाइनेंशियली इतना शक्तिशाली बना दिया है कि वो अकेला ही यूएस से भिड़ सकता है। चाइना को लगता है कि ईरान वॉर के बाद यूएसए की सेना और स्ट्रेटेजी दोनों कमजोर पड़ चुके हैं और वो इस सिचुएशन को ताइवान पर कब्जा करने की गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझने की भूल कर लेता है। साउथ चाइना सी में सिचुएशन ऑलरेडी काफी टेंस चल रही है। ताइवान स्ट्रेट पर हर रोज चाइनीज फाइटर जेट्स ताइवान की सीमा में घुसकर ताइवान को धमका रहे हैं। यूएस के बार बार कहने पर भी चाइनीज जेट्स ताइवान की बाउंड्री को इन्फ्लिक्ट करते रहते हैं। शुरुआत होती है साइबर अटैक से। चाइना यूएस पर एक साथ मल्टीफोल्ड साइबर अटैक्स करता है ताकि यूएसए के कमांड सेंटर्स और डिफेंस कोऑर्डिनेशन को ब्लाइंड कर सके और ताइवान पर अटैक कर सके। साथ ही स्पेस सर्वेलेंस से यूएस स्पेस सैटेलाइट्स और फाइटर जेट्स पर नजर रख सके। यूएस समझ आता है और इमीडिएटली साइबर अटैक्स को नाकाम करता है और मौका मिलते ही चाइना पर इकोनॉमिक चोक होल्ड्स लगाता है ताकि चाइना फाइनेंशियली क्रिपल हो जाए। यूएसए नेवी ओशियंस में चाइना की बिजनेस रूट्स ब्लॉक कर देती है। बस यहीं से चाइना ताइवान पर अटैक करता है। यूएस अपने एलीज यानी जापान, साउथ कोरिया और ताइवान के फॉरवर्ड एयर बेसिस की मदद से चाइना पर काउंटर अटैक करता है। चाइना को लगता था वॉर सिर्फ पैसिफिक में होगा, पर यूएसए ने मैप ही बदल दिया। ताइवान सिर्फ एक आइलैंड नहीं, ये चाइना के लिए एक लोडेड गन ऑन दी हेड बन चुका है। ताइवान के फॉरवर्ड एयर बेसिस से स्टील ड्रोन्स लॉन्च हुए, चाइना के रडार नेटवर्क्स ब्लाइंड हुए और चाइना की कोस्टल डिफेंसेस कुछ ही घंटों में वाइप आउट हो गए। चाइना को रिएक्शन का टाइम ही नहीं मिला। वहीं दूसरी ओर साउथ कोरिया ने एक साइलेंट हैमर का काम किया। साउथ कोरिया से उड़ते हैं लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स लाइक B-52, B-1 लैंसर और B-2 बॉम्बर्स, जो मेनलैंड चाइना में डीप स्ट्राइक करते हैं। फाइटर जेट्स को सपोर्ट करने के लिए उड़ते हैं एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर्स और साथ ही इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एयरक्राफ्ट एंड एयरबॉर्न सर्वेलेंस कमांड एंड कंट्रोल प्लेटफॉर्म्स यानी एवॉक्स, जो चाइना को रिस्पॉन्स करने का मौका ही नहीं देते। मिशन सिर्फ एक था, स्ट्राइक डीप, स्ट्राइक हार्ड एंड स्ट्राइक फर्स्ट। जापान एक आयरन शील्ड और स्वॉर्ड का कॉम्बिनेशन। इस वॉर में जापान एक आयरन शील्ड और स्वॉर्ड का काम करता है। जापान के आइलैंड बेसिस से कैरियर स्ट्राइक सपोर्ट, मिसाइल डिफेंस कवर और साइबर वॉरफेयर यूनिट्स एक्टिवेट होकर अपना काम करते हैं ताकि चाइनीज सैटेलाइट्स पैरालाइज्ड हो जाए। चाइना के काउंटर स्ट्राइक्स को लॉन्च होने से पहले ही खत्म कर दिया गया। अब वॉर सिर्फ बॉर्डर पर नहीं था। यूएसए अपने एलायंसेस के फॉरवर्ड बेसिस से अटैक करता है और टारगेट पर होते हैं चाइनीज एयरक्राफ्ट इंजन फैक्ट्रीज, मिसाइल असेंबली प्लांट्स और एयरफोर्स कमांड हब्स। यूएसए की एआई गाइडेड टारगेटिंग, सैटेलाइट लिंक प्रिसीजन एंड जीरो वार्निंग 48 से 72 घंटे के अंदर चाइना के आर्म्स प्रोडक्शन लाइंस को कोलैप्स कर देती है। ये वो मोमेंट था जब नंबर्स बेकार हो गए और टेक्नोलॉजी ने जीत हासिल कर ली। 2030 के इस वॉर ने एक ब्रूटल ट्रुथ दिखा दिया। मॉडर्न वॉर्स बॉर्डर से नहीं, एयर बेसिस, डेटा लिंक्स और अलायंसेस से जीते जाते हैं। ताइवान, साउथ कोरिया और जापान के बिना यूएस
यूएसए का ये अटैक पॉसिबल ही नहीं था और चाइना के लिए ये सिर्फ एक डिफीट नहीं थी, ये था स्ट्रेटेजिक अवेकनिंग। अगर फ्यूचर वॉर ऐसे ही होंगे तो अगले बैटलफील्ड जमीन नहीं, पानी के नीचे, हवा और अंतरिक्ष में लड़े जाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो अगर पूरा देखा हो तो हाई पॉइंट्स देना ना भूलें और वीडियो को लाइक करें ताकि हम आपके लिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर आते रहे। चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स में जरूर बताएं कि चाइना और यूएसए के इस युद्ध के बाद वर्ल्ड में कौन होगा सुपर पावर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे अपडेटेड।